जब आवाम को रिलीफ मिलेगा, उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल सस्ता होगा। निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने खुशखबरी सुना दी। गवर्नर सिंध के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, डॉलर की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ी, हुकूमती इकदाम से रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, जो डॉलर हाथ नहीं आ रहा था वो अब हाथ आ गया है। डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। बड़े बड़े मसाइल पर एक्शन हो रहे हैं। सनतकारों और ताजरों के मसाइल हल करेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की भी मुलाकात। मुआशी सूरत हाल, बेहतरी के इकदाम और स्टेट बैंक के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। नीम शीन पर हावी, साबिक जजेस और जनरलों का एहतसाब होकर रहेगा। नवाज शरीफ का पीछे हटने से इनकार, पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। लंदन में बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग में पहली मरतबा मसालेहाना की बजाय जारहाना ग्रुप की जीत। नवाज शरीफ का कहना था, साजिशी टोले को हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। मरियम नवाज और लंदन में मौजूद दीगी रहनुमाओं की खुलकर नवाज शरीफ की हमायत। शहबाज शरीफ भाई को नरम मौक़िफ़ पर कायल करने में नाकाम। मरियम नवाज बोली, 76 सालों से हो रहा है, वो मजीद नहीं होना चाहिए। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के एहतसाब के बगैर आगे चले तो मुल्क का मजीद नुकसान होगा। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से आइन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। उम्मीद है इलेक्शन की 8वीं तारीख का ऐलान जल्द होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत और अदालत की इजाज़त के साथ बाहर गए। मालूम नहीं वो हिफाजती जमानत लेते हैं या नहीं। उनकी वापसी पर कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं। आम इंतखाबात के मामले पर लोगों के जहन में उलझन है। निगरान हुकूमत किसी उलझन का शिकार नहीं। इत्मीनान रखें, मुल्क को मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। उम्मीद है डॉलर सस्ता होने से पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती होंगी। हम कानून साजी नहीं कर सकते, लेकिन जो मुमकिन है वो करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी से पहले सियासी माहौल गरमाने का फैसला। लाहौर में 7 जलसे होंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। पहला जलसा N 123 और 124 में मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। दूसरे जलसे के लिए नवाज शरीफ के आबाई हल्के N 125 और N 126 का इंतखाब। तमाम जलसे 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के दरमियान होंगे। तारीखों का हतमी ऐलान बाद में किया जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को दरखास्त पर समाअत करेंगे। अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर भी दोबारा समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्त पर समाअत 25 सितंबर को करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाकयात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत की दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। शोबे चश्म का नाकस इंजेक्शन बेनाइयां छीनने लगा। लाहौर और कसूर में निजी कंपनी का नाकस इंजेक्शन लगने से 12 अफराद बेनाई से महरूम। मजीद मरीज भी सामने आने का खदशा। मुबैना तौर पर इंजेक्शन लगने के बाद मुतासरा अफराद शदीद इन्फेक्शन का शिकार हुए। डीजी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का आंखों के मराकज पर क्रैकडाउन, तहकीकात का आगाज। लाहौर समेत पंजाब भर से नाकस इंजेक्शन का स्टॉक वापस मंगवा लिया। वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल कहते हैं, कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर में शोबे चश्म की वबा खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। बच्चे बड़े सब वायरस से मुतासर होने लगे। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, गुजरात समेत कई इलाकों में वबा पर काबू ना पाया जा सका। वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल ड्रॉप्स भी नायाब हो गए। लाहौर का शेखजाद अस्पताल माली मुश्किलात का शिकार। अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात भी मौजूद नहीं। ओपीडी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। दूर दराज से आने वाले मरीज शदीद परेशान। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कहते हैं, उन्हें 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। बेशतर तिब्बी मशीनरी भी खराब हो चुकी है।
महंगाई ने मुतवस्सत तबके को कुचल डाला। पाकिस्तान में मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के शिकंजे में चले गए। गरीब अफराद की तादाद बढ़कर 9.5 करोड़ हो गई। गुर्बत और बेरोजगारी की शरह 12.2% तक जा पहुंची। आलमी बैंक की रिपोर्ट में चशमकुशा इंकशाफात। कहा, बीमार मईशत को ठीक करने के लिए 5 बड़े शोबों पर तवज्जो देना होगी। ड्यूटी और सेल्स टैक्सेस पर इस्तिस्ना खत्म किया जाए। इतने ऊपर पेट्रोल भी चला गया है, बिजली भी इतनी ऊपर चली गई है, तो गरीब आवाम के लिए तो बहुत मसला है। गरीब आवाम का इन्होंने खून पसीना निचोड़ दिया है। आवाम जाए तो जाए कहाँ? गरीब लोगों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन्होंने। गरीब के बच्चे हम कहाँ जाएं? कभी बिजली का बिल ऊपर जा रहा है, कभी गैस का बिल ऊपर जा रहा है। ये तो नाइंसाफी हो रहा है। बिजली के बिल अदा करें या बच्चों को खाना खाना खिलाएं। तनख्वाहें इतनी है नहीं जितने बिल देने हैं, तो अच्छा ना नहीं करना होगी ना हम इस्तेमाल करेंगे। ये जुल्म नहीं, इंतहा है। इससे अच्छा इंसान को चाहिए कि जहर दे दें, ये एक दफ़ा ही जान से मार दें सबको। महंगी बिजली के झटकों से अवाम के उसान खता। बिजली मजीद महंगी, कीमत में फी यूनिट 3 रुपये 28 पैसे इजाफा। नेपरा ने तिमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत ने रात की तारीकी में अवाम के 14 तबक रोशन कर दिए। कहते हैं अब तो नौबत कनेक्शन कटवाने तक पहुंच गई। हुक्मरान मजीद जुल्म ना करें, इतने बिल नहीं भर सकते। हुकूमती फैसले से महंगाई से तंग सार्फिन पर 159 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी। 17 रोज के दौरान 2301 बिजली चोर गिरफ्तार। 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी। हुकूमत का 589 अरब रुपए की बिजली चोरी पकड़ने का अज़्म। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स में 33 नई तरामीम की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स की 18 शकें तब्दील कर दी। 5 नए फॉर्म भी जारी। उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में रिजल्ट फराहम करेगा। रात 2 बजे तक रिजल्ट में ताखीर पर आरओ फौरी इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। पोस्टल बैलेट पोलिंग डे से पहले आरओ को न मिलने पर गिनती में शुमार नहीं होंगे। सियासी जमातों को मुजव्वजा तब्दीलियों पर एतराज़ात जमा कराने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने भी इलेक्शन कमीशन पर एतराज कर दिया। कराची की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सिराज दुरानी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख नहीं सिर्फ महीना बताया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के सवाल पर कहा, अच्छी बात है, सियासतदान को मुल्क में रहना चाहिए। जब तक ग्राउंड में नहीं होते आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। हलीम आदिल शेख ने हाफिज नईम के नाम के साथ मेयर लगा दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में समोसे पकोड़े की सियासत की गुंजाइश नहीं। हाफिज साहब को मेयर बनाने के लिए हमारे चेयरमैन ने मुश्किलात बर्दाश्त की। उन्हें मेयर कह देता हूं, वो मुझे भी जेल के बंद वार्ड में समोसे पकोड़े भिजवा दें। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश ने रुत बदल दी। शहर भर में जलथल हो गया, सड़कें तालाब बनी रहीं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कर्तबा चौक में सबसे ज्यादा 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 142, लक्ष्मी चौक में 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के दौरान लेस्को का निजाम बैठ गया। 130 फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। अकबरी मंडी में 16 साल लड़का करंट लगने से जान बहक हो गया। बारिश के दौरान लाहौर डूबा रहा। वासा एहलकार गफलत की नींद सोते रहे। लाल पुल का इलाका तालाब का मंजर पेश करता रहा। लोगों का घरों से निकलना भी मुहाल। बारिशी पानी सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल। अस्पताल अमला अपनी मदद आप के तहत पानी निकालता रहा। वाबडा टाउन फिरोजवाला के इलाके भी डूबे रहे। बारिश के बाद फिरोजपुर रोड कहना 9 में घंटों पानी खड़ा रहा। पानी का निकास न होने से ट्रैफिक का निजाम सुस्त रवि का शिकार। बारिशों के नए सिलसिले ने सर्द मौसम की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल समेत
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मंडी बहाउद्दीन, ननकाना साहब और खुशाब में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के दौरान चलने वाली हवाएं गर्मी और हबस को ले उड़ी। कसूर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर की वजह से सीवरेज का निजाम बंद। महकमे मौसमियात ने कल भी बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर दी। मौसम बदलते ही डेंगू के वार तेज। पंजाब में मजीद 243 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में वायरस का फैलाव तेज, 24 घंटे में 109 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 63 और रावलपिंडी में 45 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्तान 47, कुचावाला 11, शेखपुरा अटक और गुजरात में 2-2 नए केसेस। अस्सलामुअलैकुम, टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज।